दोस्तों, आज की कहानी है माँ दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुलभा जी की बेटी नैना आज अपने दोनों भाइयों की शादी के बाद पहली बार मायके आ रही थी। सुलभा जी का परिवार एक साधारण परिवार है। नैना की शादी भी एक साधारण परिवार में ही हुई है। उसके पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते हैं। घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्च ही पूरा होता है, क्योंकि नैना का संयुक्त परिवार है जिसमें सास ससुर और दो छोटी ननदें हैं। सारी जिम्मेदारी नैना के पति की है और नैना भी अपने फर्ज जानती है और खुशी खुशी पूरे करती है। नैना बचत तो नहीं कर पाती, लेकिन नैना घर बैठे कुछ वक्त निकालकर शाम को 5 बजे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती है, जिससे वो 3-4 हजार रुपए कमा लेती है। नैना के दोनों भाइयों को अच्छी नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी अच्छी थी। दोनों भाइयों के लिए एक ही परिवार से रिश्ता आया। अच्छा परिवार था। 2 भाई और 2 बहनें थी। दोनों लड़कियां नौकरी करती थी, संयोग थी। तो बस हाँ हो गई, क्योंकि लड़की वाले जानते थे कि सुलभा जी का परिवार बहुत शरीफ है और बेटे बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं। इसलिए वो भी अपनी बेटियां ऐसे ही घरों में देना चाहते थे। शादी पर नैना ज्यादा नहीं रुकी, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। सुलभा जी की दोनों बहुएं दहेज बहुत कुछ लाई थी। दोनों बहुओं की नौकरी भी अच्छी थी। सुलभा जी सोच रही थी कि अमीर परिवार की बेटियां हैं, पता नहीं परिवार के साथ समाजिए बिठा भी पाएगी या नहीं। मायके में बहुत कुछ था। शादी के 2 दिन बाद सुलभा जी के दोनों बेटे और बहुए घूमने चले गए। 8 दिन बाद लौटे तो अगले दिन उनकी बेटी नैना भी आने वाली थी। सुलभा जी सोच रही थी कि नैना के साथ आज बहुए किस तरह पेश आएगी, क्योंकि सुलभा जी भी 2 ही दिन रही थी बहुओं के साथ और सुलभा जी जानती थी कि नैना कुछ उपहार लाई और बहुओं को ना पसंद आया तो सुलभा जी गहरी सोच में डूब गई थी। बच्चों की आवाज सुनकर सुलभा जी अपनी सोच से बाहर आई। नैना अपने बच्चों के साथ आ चुकी थी और दोनों भाभियों ने बड़े प्यार से गले लगाया और दीदी दीदी ककर बिठाया और बच्चों को भी प्यार से गले मिली। और नैना के दोनों भाई भी बच्चों को लेकर बाजार चले गए। सुलभा जी उठने लगी तो दोनों बहुएं बोली, माँ जी आप दीदी के पास बैठिए, हम चाय नाश्ता का इंतजाम करती हैं। थोड़ी ही देर पूरा टेबल तरह तरह की चीजों से भरा था। नैना के भाई बाहर से बहुत कुछ लाए थे और बच्चों के पास पैकेट थे जिसमें बहुत सारा खाने पीने का सामान था। सबने मिलकर बातें करते हुए खाया। सब मिलकर बातें करने लगे। नैना के भाई भी पूरा सम्मान दे रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। फिर दोनों बहुएं लंच बनाने के लिए उठने लगी तो नैना बोली, चलो मैं भी मदद करती हूँ। दोनों भाभियां मना कर रही थी, लेकिन नैना ने एक ना सुनी और बोली, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। तीनों ने मिलकर खाना बनाया। दोनों बहुएं खाना बनाने में निपुण थी। खाना खाते हुए नैना भाभियों की पाक कला की तारीफ करती रहती थी और भाभियां नैना की। सुलभा जी खुश थी, फिर भी मन में थोड़ा डर था। शाम की चाय के बाद नैना ने अपने भाई दोनों भाभियों को उपहार दिए तो भाइयों ने खुशी खुशी खोल लिए। तो उपहार देखकर दोनों
भाई भाभी खुश हो गए। दोनों भाइयों के लिए शर्ट और भाभीियों के लिए सूट थे। सुलभा जी अनुभवी महिला थी, बहुओं के चेहरे देख रही थी, उन्हें कोई बनावट नजर नहीं आई। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तभी दोनों भाभीियों ने भी नैना और उसके बच्चों के लिए उपहार दिए और बताया कि हम कश्मीर घूमने गए थे, वहां से लाए हैं। उपहार बहुत कीमती थे। नैना बोली, इतने महंगे उपहार क्यों लाए? मैं तो साधारण सी चीज ही लाई हूँ। तो दोनों भाभियां बोली, दीदी जिस चीज में आपका प्यार और आशीर्वाद भरा है वो साधारण कैसे हो सकता है? वो तो अनमोल है। और आप अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना। आपका घर है, जल्दी जल्दी आते रहना। और बोली, सचमुच बहुत खुश हूँ तुम जैसी प्यारी भाभियां पाकर। तो दोनों भाभियां बोली, हम भी खुश हैं आप जैसी ननंद पाकर। तो सुलभा जी बोली, ननंद भाभी दोनों खुश तो पूरा परिवार खुश। नैना खुश होकर ससुराल लौटी और सुलभा जी बहुओं के व्यवहार को देखकर संतुष्ट थी और सोच रही थी, कितने अच्छे संस्कार हैं बहुओं के। मेरी बेटी का मायका बना रहेगा। मेरी बहुओं को किस चीज का लालच नहीं है। सुलभा जी अपने भाग्य को सराह रही थी। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। इस कहानी में जैसे ननंद भाभी का रिश्ता था, वैसे ही हर घर में अगर ननंद भाभी का ऐसा रिश्ता बन जाए तो ननंद भाभी का रिश्ता बदनामी के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो अगर ननंद भाभी ऐसे ही इस कहानी की तरह मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर काम करे, एक दूसरे को प्यार दे तो घर स्वर्गीय बन जाता है और हर बेटी को अपना मायका अच्छा लगने लगता है। अगर भाभियां ऐसे ही हर ननद को प्यार देने लगी तो किसी बेटी का मायका पराया नहीं होगा। तो दोस्तों, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, अपनी नंदों को ऐसे ही प्यार दे ताकि हर बेटी का मायका बना रहे। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी।